अब हम पॉलिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से पोलन ग्रेन्स एंथर से ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा में। इस ट्रांसफर को हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है ये दो टाइप में हो सकता है। जो पहला है वो है सेल्फ पॉलिनेशन, इसे ऑटोगैमी भी कहते हैं। जो सेकंड है वो है क्रॉस पॉलिनेशन, इसे एलोगैमी भी कह सकते हैं। अब हम यही दो को डिटेल में पढ़ेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है, सेम फ्लावर के या तो डिफरेंट फ्लावर पर सेम प्लांट के। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रोसेस है ये दो टाइप में हो सकता है। जो पहला है वो है ऑटोगैमी, इसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है स्टिग्मा सेम फ्लावर के स्टिग्मा में। अब गिग्नोगैमी जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इसमें पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा में, पर वो फ्लावर सेम प्लांट का होता है। अब एट टाइम्स क्या होता है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है एक डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स पे, पर अगर वो प्लांट सेम जेनेटिक मेकअप का है जैसे कि जिस एंथर के वाले प्लांट का है, तो इस प्रोसेस को भी हम सेल्फ पॉलिनेशन कह सकते हैं। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन प्रोसेस के एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। जो पहला एडवांटेज है वो है कि ये बहुत श्योर मेथड है, यानी कि इसमें फेलियर के चांसेस बहुत कम है, तो बहुत जल्दी सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस है। ये जो प्रोसेस है ये बहुत इकोनॉमिक है, यानी कि ऐसे टाइप ऑफ प्लांट्स को ज़्यादा बड़ा फ्लावर्स नहीं बनाना पड़ता है, इनको नेक्टर नहीं बनाना पड़ता है, फ्रेगनेंस वाले फ्लावर्स भी नहीं बनाना पड़ता है, ये बहुत इकोनॉमिक प्रोसेस है। ये इसमें लीस्ट वेस्टेज होता है पोलन ग्रेन्स के, यानी कि बहुत कम अमाउंट ऑफ पोलन ग्रेन्स में भी सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। इस प्रोसेस से जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन होता है, यानी कि ये सारे प्लांट्स अपने जैसे आइडेंटिकल प्रोजेनी बना सकते हैं, यानी कि जो प्रोजेनी बनेगा वो पेरेंट्स के साथ बहुत सिमिलर हो सकता है। सो आई होप यू आर क्लियर कि सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस क्या है। अब तक हमने सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस किया है। अब हम सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले। जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है कि चांसेस कम हो जाते हैं ताकि इंप्रूव्ड वैरायटीज बने। ये क्यों? क्योंकि ऐसे प्लांट्स अपने जैसे ही प्रोजेनीज बनाते हैं, सो नए प्रोजेनी बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाता है। ऐसे प्लांट्स बहुत जल्दी वीक हो सकते हैं और बहुत जल्दी डिजीज हो सकते हैं। सीड्स बनाने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। अब ऐसे प्लांट्स चेंजिंग एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे जल्दी अडॉप्ट नहीं कर सकते, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो फेवर नहीं करते ताकि एवोल्यूशन हो। सो नए स्पीशीज बनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाता है सेल्फ पॉलिनेटिंग करने वाले प्लांट्स में। सो आई होप आप लोग क्लियर हो कि सेल्फ पॉलिनेटिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब तक हमने सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा है, अब हम क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगैमी भी कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन वो प्रोसेस है जहां पे पोलन ग्रेन्स एंथर से ट्रांसफर होता है एक फ्लावर के स्टिग्मा में, और ये जो फ्लावर है ये एक डिफरेंट प्लांट में होता है और डिफरेंट जेनेटिक मेकअप, यानी कि अलग जेनेटिक मेकअप का होता है। ये क्रॉस पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है ये दो स्टेप में हो सकता है। पहला है जेनोगैमी। जेनोगैमी में क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है ये एक ऐसे फ्लावर के में ट्रांसफर होता है जो कि सिमिलर स्पीशीज का है। अब हाइब्रिडाइजेशन में कुछ डिफरेंट होता है, यहाँ पे ये जो ट्रांसफर होता है जिस फ्लावर में ट्रांसफर होगा ये डिफरेंट स्पीशीज का होता है। सो आई होप आप क्लियर हो कि जेनोगैमी और हाइब्रिडाइजेशन के ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस देखेंगे।
जो पहला एडवांटेज है वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है अगर प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन करें, यानी कि जो प्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका रिकॉम्बिनेशन होके नए कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिल सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन के वजह से सिंस रिकॉम्बिनेशन हो रहा है कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, राइट। अब क्रॉस पॉलिनेशन के वजह से हमारे जो प्रेजेंट वैरायटीज है उसका इंप्रूव्ड वैरायटीज मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अभी एक कोई फ्रूट का पर्टिकुलर वैरायटी हमें मिल रहा है, उस फ्रूट का जो अच्छा वैरायटी, अच्छा क्वालिटी वाले फ्रूट, सेम फ्रूट का, वो मिल सकता है हमें क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। अब जो प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं वो बहुत डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि वो बहुत जल्दी डिजीज नहीं होता है। ऐसे प्लांट्स बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस में, यानी कि अगर एनवायरमेंट के कंडीशंस जल्दी चेंज हो रहा है तो ऐसे प्लांट्स बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकते हैं और वो जल्दी मर नहीं जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्रॉस पॉलिनेशन एक्चुअली एवोल्यूशन फेवर करता है, जो कि हमने सेल्फ पॉलिनेशन में देखा था। सेल्फ पॉलिनेशन फेवर नहीं करता है एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन फेवर करना मतलब नए कैरेक्टरिस्टिक्स लाने में मदद करता है। सो आई होप आप लोग क्लियर हो कि क्रॉस पॉलिनेशन के क्या मेन एडवांटेजेस हैं। अब तक हमने क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस के बारे में देखा है। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन एक प्रोसेस है जो डिपेंड करता है एक्सटर्नल कैरियर्स पे, यानी कि उनको कुछ अलग कैरियर्स चाहिए, बाहर का कैरियर्स चाहिए ताकि पॉलिनेशन हो पाए, यानी कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो पाए। अगर ये कैरियर्स की कमी है तो ऐसे प्लांट्स जल्दी पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे, तो यानी कि ये जल्दी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा ऐसे प्लांट्स में, तो इनका प्रोलिफरेशन यानी कि इनके नंबर्स जल्दी बढ़ेंगे नहीं। सो ऐसे प्लांट्स ज़्यादा ये प्रोसेस एक्चुअली ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि कैरियर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनको बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, इनको नेक्टर प्रोड्यूस करना पड़ता है, इनको फ्रेगनेंस प्रोड्यूस करना पड़ता है। सो ये प्रोड्यूस करना ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है, जैसे कि हमने सेल्फ पॉलिनेशन में देखा था जो ज़्यादा इकोनॉमिकल है। ये जो क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस है ये इसमें बहुत पोलन ग्रेन्स का वेस्टेज होता है। क्यों? क्योंकि एक फ्लावर से ट्रांसफर करना पड़ता है दूसरे फ्लावर जो कि काफ़ी दूर होता है पहले फ्लावर से। सो इस प्रोसेस में काफ़ी पोलन ग्रेन वेस्ट हो जाता है और प्लांट्स को इस प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए, ताकि अच्छे से पॉलिनेशन हो और फर्टिलाइजेशन हो, ऐसे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बनाने पड़ते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के वजह से जेनेटिक प्यूरिटी मेंटेन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक प्लांट अगर ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन करे तो उसका जो पहले का आइडेंटिटी था वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। सो आई होप आप लोग क्लियर हो कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, उनके मोड्स क्या होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।